हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करने वाले हैं अपने चौथा यानी फोर्थ नंबर का जो ग्लोसरी था, प्रश्नावली थी, उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कांट के बारे में, लैमार्क के बारे में, लैंडसॉफ्ट के बारे में और लेवेंसरम विकास की सीमाएं, और जो हमारा लोकल होता है यानी घटना स्थल होता है, अवस्थिति सिद्धांत होता है, अवस्थिति जन्य विश्लेषण और अवस्थिति की त्रिभुज। आज इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक देखना। इसमें आज बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले कांटनिज्म। कांटनिज्म यानी कांटवाद। कांटवाद क्या होता है, यानी सबसे पहले जान लेते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने इस दार्शनिक सोच को 1724 और 1804 में विकसित किया। इन्होंने लॉजिकली यानी तार्किक रूप से और नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से कांटवाद में कांट ने बताया था। यानी कांटनिज्म ने लॉजिकली और तार्किक रूप से प्राकृतिक रूप से कांट के बारे में कांटनिज्म बताया था। यानी कांटनिज्म क्या होता है? कांटनिज्म एक दार्शनिक सोच यानी कि दार्शनिक सोच, उसके बारे में कांट ने बताया। फिर आता है लैमार्कियन वाद। लैमार्कियन यानी इनका पूरा नाम जीन बरकास्ट डे लेमार्क था। पूछेगा लेमार्कवाद का फुल नेम यानी पूरा नाम क्या था, तो जीन बरकास्ट डे, जिन्होंने जिराफ जो थे उनकी जो लंबी गर्दन थी उसके बारे में बताया था। फिर आता है फ्रेंड्स लैंडसॉफ्ट। पूछेगा सबसे पहले ये लैंडसॉफ्ट की विचारधारा कहाँ से आई, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं लैंडसॉफ्ट की विचारधारा जर्मनी से आई थी। इन्होंने भूगोल की व्याख्या यानी कि लैंडस्केप साइंस के रूप में की थी। तो सबसे पहले पूछेगा लैंडसॉफ्ट की विचारधारा कहाँ से आई, तो ये जो है जर्मनी से आई थी। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स लेवेंसरम का अर्थ होता है जीवित जीव, यानी कि जीवन क्षेत्र, यानी कि लिविंग स्पेस, अर्थात लिविंग स्पेस रहने के लिए वास स्थान। इसका यूज यानी इसका उपयोग रैडजेल ने अपनी रचना यानी अपनी पुस्तक जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिके ज्योग्राफी में प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य एक भौगोलिक क्षेत्र से है। यानी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उन्होंने बताया था कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसका जो तात्पर्य है एक भौगोलिक क्षेत्र यानी ज्योग्राफिकल रीजन से है। रैडजेल ने राज्य के लिए राज्य को समान माना और कहा राष्ट्रवाद द्वारा क्षेत्रीय विस्तार जीव तुल्य आवश्यकता है। यानी कि जो राष्ट्रवाद और जो क्षेत्रीय विस्तार है वो जीव तुल्य आवश्यकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स विकास सीमा यानी लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। पूछेगा विकास सीमा लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के बारे में किसने बात की। पहले तो हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स, जो विकास सीमा होती है यानी कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ होती है, वो होती क्या है। यानी कि जो हमारे संसाधन होते हैं उन संसाधनों पर जो प्रदूषण की जो दिशाएं हैं वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जानते हैं विकास सीमा यानी कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये मीडोज यानी कि 1972 में जो रोम क्लब की एक रिपोर्ट थी, उसका यह शीर्षक था कि जो भूमंडलीय संसाधन हैं यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर संसाधन हैं वह प्रदूषण की दिशाओं को इंगित करता है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये होती है हमारी विकास सीमा यानी कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स घटना स्थल यानी कि लोकल। पूछेगा घटना स्थल या लोकल्स क्या होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स लोकल यानी घटना स्थल के बारे में किसने बताया था, तो गिडेंस थे 1979। ये एक सामाजिक क्रिया के लिए एक रंगमंच है। यानी कि जो हम समाज में कार्य करते हैं, किस प्रकार से एक समाज में रह के हम जो है एक रंग मंच के रूप में कार्य करते हैं, इसके बारे में जो बताया था फ्रेंड्स वो गिडेंस महोदय थे, जिन्होंने 1979 में बताया था। अब डायरेक्ट पूछ सकता है घटना स्थल यानी लोकल से क्या आप क्या समझते हैं, तो एक सामाजिक क्रिया है जिसमें हम जो व्यक्ति या मानव कार्य करता है एक रंगमंच के रूप में, उसको घटना स्थल या लोकल कहते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स अवस्थिति सिद्धांत यानी कि लोकेशन थ्योरी। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आर्थिक क्रियाओं यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनके लिए साकारण व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी कि जो हम साकारण यानी अपने जो आँख चक्षु होते हैं उसके द्वारा एक साकारण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। जैसे वान थ्यूनन ने
भूमि उपयोग मॉडल या बेवर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल या क्रेस्टालर का केंद्र स्थान सिद्धांत या लॉस का केंद्र स्थानों का सिद्धांत, ये एक अवस्थिति सिद्धांत है। यानी कि ये है लोकेशन थ्योरी हैं जो ये बताती हैं कि जो एक क्षेत्र होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक एरिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ होती है वहाँ पर अवस्थिति मॉडल होते हैं। जैसे कि क्रेस्टालर का केंद्र स्थान सिद्धांत है, लॉस का मॉडल है और वेब का मॉडल है और बांथिन का मॉडल है, वो एक अवस्थिति सिद्धांत को दर्शाते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स अवस्थिति जन्य विश्लेषण, यानी कि लोकेशनल एनालिसिस। पूछेगा लोकेशनल एनालिसिस या अवस्थिति जन्य विश्लेषण क्या है या ये अवधारणा क्या है, तो यह अवधारणा स्थानिक विज्ञान से जुड़ी है। यानी कि जो स्पाशियल साइंस है हमारा, उससे ये अवधारणा जुड़ी होती है। यानी कि जो अवस्थिति है वहाँ पर हम उस अवस्थिति को अपने आप से, अपने खुद स्वयं से, यानी कि अवस्थिति जन्य से उसका एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं, वो एक स्थानिक विज्ञान से जुड़ी अवधारणा है। फिर आता है फ्रेंड्स अवस्थितिक त्रिभुज, यानी कि अवस्थितिक त्रिभुज क्या होता है फ्रेंड्स, तो अवस्थितिक त्रिभुज यानी कि जो बेवर महोदय थे, उन्होंने अवस्थितिक त्रिभुज या त्रिकोण, यानी कि ये जो त्रिकोण था, यानी कहाँ कौन सा हमको इंडस्ट्री लगानी है, उसके बारे में अवस्थितिक त्रिभुज में जो बेवर थे उन्होंने बताया था। यानी कि यह ग्राफ मॉडल की सरल युक्ति है। यानी कि हमें कोई भी मॉडल बनाना होता है तो सबसे सिंपल अगर विधि है तो ये मानी जाती है। यानी अगर हमें कोई भी अगर इंडस्ट्री लगानी है तो कहाँ लगानी, यहाँ लगानी है या यहाँ लगानी है, इस पर ये बात करता है। तो ये अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में इस थ्योरी को दिया था जो लोकेशनल ट्रायंगल को दर्शाता है। फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितने अपने फ्रेंड सर्किल हैं उनमें शेयर करना। थैंक यू सो मच।